नमस्कार, मैं दिवाकर चंद्राकर और इस वक्त मैं हूं तहसील कार्यालय कुरुद के बाहर में। जी हाँ, और मैं अपने कुछ निजी काम से आया हुआ था। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि एक ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ी हुई है, जिससे बात करने पे पता चला कि यह करीब 4 से 5 दिनों से यहाँ खड़ी है इस जगह पर। और आइए हम बात करते हैं कि इनकी ऐसी क्या समस्या है जो इन्हें अपना घर द्वार सब छोड़कर यहाँ पर रहना पड़ रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है। भैया, आपका नाम? देवनारायण लहरे। जी हाँ, आप कहाँ रहते हैं? ग्राम पंचायत मोहेरा का निवासी हूँ, ग्राम मोहेरा। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 8वीं तक पढ़ा हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया। हाँ। आप वैसे ये बताइए पहले कि आप यहाँ 4-5 दिनों से क्यों खड़े हैं? यहाँ 4-5 दिनों से हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं। एसडीएम महोदय के पास ज्ञापन दिए कि जब तक हमारा घर को और हमारा बस्ती बहिष्कार हुआ है उसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं होता, तब तक हम अनिश्चितकालीन के यहाँ रहेंगे। ऐसा मतलब आपका घर तोड़ दिया गया है। वैसे आप उस गांव में कितने वर्षों से रह रहे हैं? वहाँ मैं 15 साल से रह रहा था, 15 वर्षों से। आपके परिवार में कौन कौन है? अभी तो मैं हूँ और ये 3 बच्चे बस हैं। उसकी मम्मी नहीं है, 2 साल हो गए उसको ख़त्म हो। जी, आपका घर कौन से तारीख को तोड़ा गया था? मेरा घर दिनांक 21/7/2023 को भरी बारिश के मौसम में तोड़ा गया। आपको घर जब आपका तोड़ा गया उसमें तोड़ने का कारण क्या बताया गया अधिकारियों के द्वारा? ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस आया था कि घास भूमि पर तुम्हारा अवैध कब्जा है, ऐसा करके। उक्त भूमि पर जबकि मैं पिछले 15 वर्षों से रह रहा था। 4.25 एकड़ की घास भूमि है, जिसमें मुझे ही पंचायत द्वारा नोटिस देकर केवल मेरे ही मकान को तोड़ दिया गया है जातिगत दुर्भावना के तहत। 4.25 एकड़ है जबकि वह घास भूमि। आप वो पंचायत का नोटिस हमें दिखाएंगे? बिल्कुल। पंचायत का नोटिस में मुझे खसरा नंबर 320 का मिला है और नायब तहसीलदार से जो मुझे नोटिस मिला है उसमें खसरा नंबर 820 अंकित है। अब देख सकते हैं कि पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत मोहरा का यह लेटर पैड है, जिसमें पहले इनको नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस 3/4/2023 को जारी किया गया था, जिसमें खसरा क्रमांक 320 रकबा 0.91 हेक्टेयर का नोटिस जारी किया गया था कि आप खसरा क्रमांक 320 में रह रहे हैं। जी हाँ, इस पर सचिव के हस्ताक्षर हैं। जी हाँ, ग्राम का जो ग्राम सचिव होता है उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपने पंचायत के लेटर पैड में अपने हाथों से लिखा है कि खसरा क्रमांक 320। जी हाँ, इस बात को नोट करिएगा, खसरा क्रमांक 320 का नोटिस जारी किया गया था। और आप बताना चाहेंगे कि आप जिस ज़मीन पर रहते हैं उस ज़मीन के खसरा का नंबर क्या है? उस ज़मीन का खसरा नंबर 820 है। गांव वालों ही ने और एक दिन के पेपर में उसको भी छपवाया है और नोटिस भी नायब तहसीलदार के यहाँ से मुझे आया था कि 16/5/2023 को मुझे नोटिस मिला और उसी तारीख को मुझे जवाब पेश करने के लिए बोला जा रहा है। 16/5/2023 को ही शाम को मेरे को नोटिस मिला और उसमें लिखा है साफ तौर पे कि 16/5/2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करें। जिस दिन नोटिस जारी किया गया उसी दिन ही इन्हें उपस्थित होने कहा गया, ताकि इनके पास किसी भी प्रकार का कोई समय ही ना रहे दस्तावेजों को सबूत के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए। शासन से क्या चाहते हैं? शासन से मैं यही चाहता हूं कि इस मामले में बिना किसी के दबाव के जांच करें। अब इतना दिन हो गया हम लोग को इधर उधर, हम ही लोग पीड़ित हैं और हमारे ऊपर ही तहसीलदार द्वारा, नायब तहसीलदार द्वारा, ग्राम पंचायत, शीतला समिति सभी के द्वारा हमें ही परेशान किया जा रहा है। अब मैं शासन से यही मांग करता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी उचित से उचित कार्यवाही करें, अन्यथा मैं आने वाले 1-2 दिन में इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में जाऊंगा, कलेक्टर महोदय के समक्ष। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यदि जितने भी सचिव से लेकर नायब तहसीलदार से लेकर तहसीलदार से लेकर गांव का जो ग्राम प्रतिनिधि होता है, सरपंच, जिसके अधिकार में सारी जानकारियां होती है, वे सारे लोगों ने के षड्यंत्र के तहत इनके घरों को तोड़ा गया है। क्योंकि यदि घास भूमि से अतिक्रमण हटाना ही था
तो सभी लोगों के वहाँ करीब 7 से 8 लोगों के घरों का अतिक्रमण है उस 4 एकड़ की ज़मीन पर। उसमें से सभी लोगों को हटाया जाना चाहिए था, किंतु सिर्फ एक ही को टारगेट करके हटाया गया है। इतना ही नहीं, इन्हें गांव से बहिष्कृत किया गया है। जी हाँ, गांव से आपको बहिष्कृत किन किन समितियों के द्वारा किया गया है? गांव से मुझे बहिष्कृत शीतला समिति एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। घास भूमि पर कब्जा है करके ग्राम शीतला समिति एवं पंचायत के पदाधिकारी मीटिंग करके मेरे रेक पे मेरे खेत को जो आदमी बो रहे थे उन लोगों को मीटिंग बुलाकर यह निर्णय दिया गया कि देवनारायण का खेत कोई नहीं बोएगा। जो भी इसका किसी प्रकार से मदद करेगा गांव में उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा करके पूरा दबाव बना करके मेरे कृषि भूमि को भी रेक पे बोने से मना कर दिया गया है, जिसके चलते आज वह कृषि भूमि खाली पड़ी है, उसमें फसल नहीं लगा है क्योंकि बोने वाले ही मंजूर नहीं है। अब गांव वाले के दबाव के चलते ग्राम पंचायत ही इन्हें गांव का निवासी न बताकर इन्हें बहिष्कार किया गया है। कहीं ना कहीं इसमें जो वहां के सरपंच है उनके साथ इनकी जाति दुश्मनी जो है वह दिखाई देती है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि उस गांव का जो सरपंच है वह बीजेपी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। केंद्र की योजनाएं हैं हर एक गरीब को मकान देने की, और यहाँ जो बीजेपी के सरपंच हैं उनके द्वारा अपने ही गांव के लोगों से आवास को छीना जा रहा है। आपने आवास योजना में जब फॉर्म भरा था तो क्या उसमें आपका नाम आया था? हाँ, मैं डाला था आवास योजना के तहत, लेकिन आगे कोई पता नहीं चला है। हाँ, और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी मुझे ग्राम बंगोली का निवासी बताते हैं और ग्राम बंगोली में निवासरत हैं ऐसा करके बताते हैं। तो जब मैं ग्राम बंगोली का निवासी हूँ तो मेरे पास मुहैया का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, वो सारी चीज़ें कैसे पाई जाती है मुहैया? आप सभी जानते हैं कि एक आधार कार्ड को बनाने के लिए भी ग्राम के पंचायत या सचिव का साइन लगता है। एक राशन कार्ड को भी बनाने के लिए सचिव का साइन लगता है। एक किसी भी प्रकार की योजनाओं को यदि हम बनाएं, यहाँ तक कि बिजली का बिल अगर मीटर लगाना है हमको तो भी उसकी एनओसी के लिए पंचायत का हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर लगता है। और यह सब वहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा जारी करने के बाद भी यदि उस व्यक्ति को गाँव का निवासी नहीं बोला जाता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह शर्मनाक बात है और यह बहुत ही गलत है और इनके परिवार के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और इनकी बात को मैं अपने चैनल के द्वारा उन बड़े अधिकारियों तक, न्यायाधीश महोदय तक पहुंचाना चाहूँगा ताकि इनको न्याय जल्द से जल्द मिले। इनको रहने के लिए जब तक इनके जांच पूरी नहीं हो जाती या इनकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इनके रहने के लिए कहीं पर भी उचित व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे। और यदि नहीं करते तो इनकी मांग है कि यह इच्छा मृत्यु चाहते हैं। जी हाँ, और आइए अब बच्चों से कुछ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? घर चाहते। आप सुन सकते हैं बच्चों का कहना है कि उनको घर चाहिए। जी हाँ, और भैया आप बताएंगे कि आपका रहना अभी कैसे हो रहा है? आप अपने फाइनेंशियल कहाँ से अपनी पूर्ति कर रहे हैं, जैसे खाने पीने की जो सामान है वो सारी चीज़ें? अभी तो आय का कोई साधन नहीं है, पूरा खेती को मना करके आय का साधन रुकवा दी, इसलिए परिवार के कुछ रिलेशन वाले से कर्जा करके अभी कर रहे हैं। अब ज़्यादा पैसा भी देगा तो देगा कौन, कितने दिन तक देगा? अब ये स्थिति आन पड़ी है और जो भी रहना, सोना, बसना, खाना पीना सब इसी ट्रैक्टर के सहारे। अब हम तो सोचते हैं ये ट्रैक्टर यदि आज के डेट में नहीं रहती तो और कहाँ रहते। गांव में तो ये है कि किसी के घर सिर छुपाने के लिए जाने भी नहीं दिया जाता है। इनके पास इनका खेत खा रही है, ये चाहे तो सब चीज़ बेचकर अपना घर फिर से बसा सकते हैं, लेकिन यहाँ यह सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ है अधिकार की लड़ाई। जी हाँ, जिसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, यहाँ एक अधिकारों का हनन है। जी हाँ, प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये उसका हनन है। पहली बात, आज के समय में कोई भी ग्राम पंचायत किसी भी व्यक्ति को बहिष्कृत नहीं कर सकता, खासकर जब उसके पास इतने सारे पहचान पत्र जो गांव से दिए जाते हैं वह सब उपलब्ध होने के बाद तो और इस प्रकार के कदम बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये आज़ाद भारत है। और
हम इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि आपको पूरा हर एक चीज़ दे दे, पर फिर भी हमारे और हमारे टीम के तरफ से फ़िलहाल आपको एक कुछ छोटी सी सहायता राशि है हम लोग के तरफ से। ये इसको आप रखो, बच्चों को रखते हैं ताकि इनको जितनी मदद हमसे हो सकती है हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इनका पूर्ण जीवन हम नहीं, यहाँ की सरकार और यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को ही देना पड़ेगा और इसकी हम पूर्ण उम्मीद करते हैं कि इनके साथ अच्छा होगा। धन्यवाद।